एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर जून 2024 में आपने इग्नू का एग्ज़ाम दिया था और किसी भी रीज़न से आप लोग फेल हो गए, तो अब आपके पास क्या ऑप्शन रह जाता है। सबके दिमाग में ये इशू आ रहा होगा ना, ये डाउट भी चल रहा होगा कि एग्ज़ाम में पास तो हो गए या बहुत कम मार्क्स आए या फिर फेल ही हो गए, इग्नू ने तुम्हें फेल ही कर दिया। तो फिर आप लोग के पास अब ऑप्शन क्या रहता है कि अब आगे क्या करें, जिससे कि साल भी ख़राब ना हो, आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आप आगे अपनी फर्दर स्टडीज़ करते रहें। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है कि अगर एग्ज़ाम में कम मार्क्स आए हैं, जिसमें तुम बहुत अच्छा लिख के आए थे, तुम्हें लगता था कि मैंने बहुत अच्छा अपना बेस्ट दिया है, बट उसमें कम मार्क्स आ गए हैं, तो अब आगे क्या करना है। और अगर फेल हो गए हो किसी एग्ज़ाम में, तो उस चीज़ से कैसे आपको डील करना है। ठीक है, तो इस टॉपिक पर हम बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना और स्किप तो बिल्कुल भी मत करना। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना। तो ठीक, चलो तो इस पर हम डिटेल में बात करते हैं। देखो, अच्छा, और साथ साथ इस वीडियो में हम ये भी बात पर डिस्कस करेंगे कि जिन स्टूडेंट्स को मार्क्स कम आए हैं तो उनको क्या अपनी कॉपी दोबारा चेक करानी चाहिए, और जो फेल हो गए हैं तो क्या उनको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा या वो दे भी सकते हैं या नहीं। तो यही टॉपिक हमारा रहेगा आज का, तो जुड़े रहना वीडियो के साथ। देखो, अगर जो अभी तक मैंने जो आपको बताया, अगर वो जो प्रॉब्लम्स से अगर आप लोग जूझ रहे हो, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं इग्नू में, या तो आप कॉपी रीचेक करा लो, ठीक है, या फिर आप लोग दोबारा से एग्ज़ाम दे दो। ये तो सबको ही पता होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम रीचेक के बारे में बात करेंगे कि किन को रीचेक कराना चाहिए। देखो, और किस चीज़ को फ़ायदा भी होगा, उसके बाद एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेंगे थोड़ी सी, ठीक है। सबसे पहले हम रीचेक के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, इग्नू का रीचेक वाला वेबसाइट ना, आप यहाँ पे आके आप ये वाला आप डाउनलोड करके देख लेना। बाकी हाँ, जिनका भी फाइनल ईयर है ना, वो लोग ध्यान से सुन लेना, जिनका फाइनल ईयर है वो लोग आप अगर अच्छा लिख के आए हो या फिर नहीं भी लिख के आए हो, तो आप रीचेक करा लेना, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग रीचेक नहीं कराते हो तो आपका जो 6 महीना है ना, वो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। फाइनल ईयर वालों के लिए कह रही हूँ मैं, उनका ज़्यादा लॉस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और दोबारा एग्ज़ाम दोगे तो उसमें भी पास होगे या नहीं होगे, ये भी एक इशू है। तो उस चीज़ को छोड़ो, सबसे पहले तुम यही करना कि अपना पहले रीचेक करा लेना। और अब हो सकता है ये थॉट आ रहा हो आपके मन में कि रीचेक में इग्नू पास करेगा या नहीं करेगा, या रीचेक कराते हैं तो क्या मतलब जो उसकी फ़ीस होती है रीचेकिंग के लिए। तो क्योंकि देखो, रीचेक वही लोग कराते हैं मोस्टली जिनको ये डाउट होता है कि उन्होंने अच्छा एग्ज़ाम लिखा था बट उसके अकॉर्डिंग उनको मार्क्स नहीं आए, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि हर कोई रीचेक के लिए फॉर्म भर देगा, क्योंकि सबको अपना पता होता है कि उन्होंने कितना, अपना लेवल पता होता है कि किस टाइप का वो लोग एग्ज़ाम लिख के आए थे, है ना। तो सबके लिए तो ये चीज़ नहीं है। जिनको डाउट है कि हाँ, आपकी रीचेकिंग के बाद आपको और अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, तो ही इसके लिए जाना, क्योंकि फ़ीस भी इसकी काफ़ी ज़्यादा है। आई थिंक 700 के आसपास है, आई एम नॉट श्योर, बट आप लोग चेक कर लेना एक बार। तो ये हो गया एक, तो ठीक है। हाँ, ये होता है कि जो चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं कि जो बच्चे मान लो फेल हो गए हैं और जो रीचेक कराना चाहते हैं, तो उनमें से मोस्टली पास हो जाते हैं, इग्नू उनको पास कर देता है। लेकिन अगर तुम कुछ लिख के आए हो, तो ये मत सोचना कि कुछ भी नहीं लिख के आए हो फिर भी रीचेक करा लेते हैं, चलो चांस ले लेते हैं, हो सकता है पास हो जाए। तो ये गलती मत करना, उसमें कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि जो लोग फाइनल ईयर के बच्चे हैं ना, अगर आपको 6 महीने बचाने हैं तो अपना रीचेक करा लेना एग्ज़ाम, ठीक है। मान लो कोई टीचर ऐसा भी हो जिसको लगे कि हाँ, इसको पास कर देना चाहिए, होते हैं टीचर अच्छे भी होते हैं, तो वो लोग इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखते हैं। और अगर लास्ट ईयर आपका चल रहा है तो रीचेक करा लो। बाकी जो फर्स्ट ईयर में है या फिर सेकेंड ईयर में है, तो देखो, आप लोग अगर पैसे वेस्ट करने ही हैं तो आप एक रीचेकिंग के लिए, रिवैल्यूएशन के लिए जा सकते हो, ओके। लेकिन उसमें आपको लिखा हुआ होना चाहिए, तभी आपको फ़ायदा होगा कि कुछ मार्क्स आपको बढ़े हुए मिल जाएंगे। बट कई बार क्या होता है कि मान लो आप लोग पास हो गए हो ठीक ठाक नंबरों से, फिर भी अगर ये सोचते हो कि नहीं, चलो ऐसे थोड़ा सा गैस करते हैं कि रीचेक का भर देते हैं और हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे,
तो कई बार उल्टा भी हो जाता है तो ध्यान से करना, अगर ज़रूरत लगे तभी रीचेकिंग के लिए भरना, ठीक है। अदरवाइज़ ऐसा भी हो सकता है कि जो मार्क्स अभी फ़िलहाल आपके पास हैं, जब रिवैल्यूएट कराओगे तो हो सकता है वो कम भी हो जाए। गॉट इट। तो अगर ज़रूरत लग रही है कि रीचेकिंग के लिए जाना चाहिए तो ही जाना, ठीक है। लास्ट ईयर जब जून में एग्ज़ाम हुए थे तब जो एडमिशन भी चल रहे थे, तब मेरे पास एक कमेंट आया था कि कोई स्टूडेंट था, उनको कुछ इशू था, मनी इशू, तो वो मतलब रिवैल्यूएट नहीं करवा पा रहा था। तो देखो प्रॉब्लम यही आती है कि अगर मान लो आप फर्स्ट ईयर के या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो और इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, तो ऐसे प्रोग्राम हैं जो मान लो 2 साल का है तो उसमें आप लोग फर्स्ट ईयर में है तो आप लोग मत करवाना, फाइनल ईयर वाला ही करवाना। क्योंकि देखो अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो तो अभी आपके पास टाइम है, ठीक है, लेकिन जो थर्ड ईयर वाला है उसके पास तो अभी लगभग कुछ भी टाइम नहीं बचा है, तो पैसे वेस्ट मत करना और सीधा एग्ज़ाम दोबारा ही दे देना, ठीक है। अच्छा, एग्ज़ाम कब होगा उसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में थोड़ा सा आगे बात करेंगे। फ़िलहाल ये समझ लो तुम कि जिनको थोड़ा सा मनी इशू है या फिर फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है तो मत करवाना, रीचेकिंग के लिए मत जाना, मैं बार बार बोल रही हूँ। तो और हाँ, अगर कम लिख के आए हो अपने एग्ज़ाम में तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो करा ही लेना, ठीक है। तो इसका जितना भी जो कॉस्ट होगी या जो भी चार्जेज होंगे वो आप साइट पे जाके चेक कर लेना, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि रीचेक का काफ़ी सारे मैंने रिज़ल्ट देखे हैं, तो उससे ये पता चलता है कि मान लो 10 में से 1 या 2 बच्चे ही पास हो पाते हैं रीचेकिंग वाले। मान लो 90% चांस है कि आप लोग मान लो कम लिख के आए हो, ठीक है, और फेल होने वाले हो, मतलब कि 90% चांस है कि आप लोग फेल हो जाओगे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर नहीं लिख के आए हो तो। और 10% रिस्क वही बच्चे लें जिनका फाइनल ईयर है, क्योंकि आई थिंक 800 850 का पर पेपर लगने वाला है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समझदारी वाली बात है, तो इसके चक्कर में मत आना। और हाँ, डेट की बात करें तो अभी जो डेट है वो स्टार्ट नहीं हुई है, बहुत जल्दी मान के चलो कि अगस्त तक स्टार्ट हो जाएगा रिवैल्यूएशन के लिए, और यहीं से आपको अप्लाई भी करना है। ये वाला जो साइट आप देख रहे हो, यहीं से आपने अप्लाई कर सकते हो। देखो जिस दिन वेबसाइट पे अपडेट हुआ था उस दिन 40 दिन के अंदर अंदर आपको रीचेक के लिए अप्लाई कर सकते हो, मतलब जिस दिन आपका रिजल्ट आया था ना उसके बाद, उस दिन के बाद से 40 डेज़ के अंदर आप रीचेक के लिए अप्लाई कर सकते हो। और 30 डेज़ के अंदर फ़ोटोकॉपी आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई कर देना। गॉट इट। अगर आंसर स्क्रिप्ट का फ़ोटोकॉपी चाहिए तो 30 डेज़ के अंदर अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, 15-20 दिन का टाइम लगता है और आपकी वो ज़ीरोक्स कॉपी आ जाएगी आंसर शीट का। और इसके लिए भी पर्टिकुलर एक अमाउंट लगने वाला है चार्जेस, वो आप देख लेना, एक बार पढ़ लेना जरूर इसमें ठीक है। अब दूसरी चीज़ के बारे में बात करें कि अगर जो लोग दोबारा एग्ज़ाम कब दे सकते हो, तो आप लोग जून 2024 का एग्ज़ाम दिया है ना अभी आपने, तो सीधा सा अब आप दिसंबर में एग्ज़ाम देने वाले हो 6 महीने बाद। गॉट इट। और अभी जिस एग्ज़ाम में आप फेल हो गए हो वो आप दिसंबर में एग्ज़ाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सितंबर 2024 सितंबर तक वो एग्ज़ाम फॉर्म निकलेंगे और दिसंबर में एग्ज़ाम दे देना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और 1-2 पेपर रहता है तो आप लोग अच्छे से पढ़ लो, अभी तो टाइम है काफ़ी सारा। हाँ, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो रीचेकिंग के बाद जो रिज़ल्ट आता है ना, वो थोड़ा सा उसमें कई बार लेट हो जाता है। जैसे आपको एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भी फिल करना पड़ता है और साथ साथ एग्ज़ामिनेशन फॉर्म का जो रीचेकिंग वाला रिज़ल्ट आएगा, कभी कभी 3 महीने और 2.5 महीने भी लग जाते हैं इसमें, तो आपको दोनों चीज़ें देखनी पड़ेंगी। रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना पड़ जाएगा और एग्ज़ाम के लिए भी अप्लाई अगर करते हो तो कभी कभी एग्ज़ाम तक भी रिज़ल्ट नहीं आता है रीचेकिंग का, ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम भी देना पड़ सकता है। तो हो सकता है कि आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। मेरा कहने का मतलब ये है कि रीचेकिंग का रिज़ल्ट 2.5-3 महीने का टाइम लेता है, तो हो सकता है जब तक आपका दिसंबर का रिज़ल्ट आएगा तब तक भी वो लोग ये रिज़ल्ट को अपडेट करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा लेके चल। अच्छा, एक लास्ट क्वेरी और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं कि क्या असाइनमेंट को भी हम रीचेक करा सकते हैं। तो देखो, असाइनमेंट के लिए रीचेकिंग नहीं होती है, ठीक है।
जितना नंबर आपको मिल जाता है वो ही फाइनल रहता है। बाकी एक चीज़ ये हो सकता है कि अगर आप लोग फेल नहीं हुए हो, नंबर कम आए, तो आप लोग रीचेक करवा सकते हो, पर दोबारा एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। ठीक है। अब जिनको ज़्यादा नंबर चाहिए वो लोग रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दोबारा एग्ज़ाम उनको देने का मौका नहीं मिलेगा। तो आप लोग अपना कॉपी रीचेक करवा लेना अगर आपको मन है तो, बाकी अच्छी बात है। और अगर इसके अलावा इस इन्फॉर्मेशन के अलावा अगर कुछ छूट गया है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।